हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। एक और नई थ्योरी मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। पर्टिकुलर इस वीडियो में मैंने आने वाले टाइम में जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, डेल्टा, गामा, एटीएम, आईटीएम, ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। मेक श्योर करना अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके आप लोग आई बटन पे या जाके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज लेजेंड बाई यहाँ पे ग्रोथ ऑफ लेजेंड, तो ऑटोमेटिक वो सारे सीरीज आ जाएंगे जिसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि वो ऑप्शन प्लस बायर, ऑप्शन बायर और सेलर, ये दोनों के लिए कंबाइन के लिए एक सेटअप है जिसमें आपको थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कट आउट होगा, राइट। थ्योरी क्या करता है, ये ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो ये डिसाइड करता है कि प्रीमियम जो ओपन होगा या प्रीमियम वीकली या मंथली जो भी एक्सपायरी होंगे उसके बेस पे कितना ये कैलकुलेट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करता है क्या प्राइस का कितने लेवल पे चलेगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। और सिंपल सा डेफिनेशन समझो, थ्योरी क्या करता है, जो भी ऑप्शन होता है, ठीक है, जो भी ऑप्शन होता है वो डिसाइड करता है कि ये जब एक्सपायरी के डेज तक कितने रुपीस का होगा। ये सिंपल सा आप लोग लर्न करके रख लेना। अब जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ध्यान से सुनना। मे भी एक थ्योरी है, राइट, ठीक है। एक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक थ्योरी है जिसका यहाँ पे अब वैल्यू लिखड़ के आता है यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, ध्यान से सुनो, 0.75 यहाँ पे थ्योरी का वैल्यू लिखड़ के आया, ठीक है। मे भी अगर आप कोई भी यहाँ पे मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है 60,000, राइट। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा माउस अच्छे से चल नहीं रहा है बट आप एक चीज नोटिस करके रखना, ठीक है। ये चल रहा है 60,000, ठीक है, 60,000 है। अब यहाँ पे क्या चीजें नोटिस करना, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। देखो 60,000 मार्केट चल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 59,800 का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉल साइड का, ठीक है, कॉल साइड का हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मे भी इसका जो वैल्यू प्राइस चलेगा वो 100 रुपीज चल रहा होगा मे भी, राइट। ये 100 रुपीज का वैल्यू है। तो मार्केट क्या करता है, थीटा क्या करता है, ये जो 100 रुपीज का प्राइस है, 100 रुपीज का यहाँ पे ऑप्शन जो है ये डिसाइड करता है कि जब एक्सपायरी डेज आएगा, एक्सपायरी डेज के अंदर इसका जो वैल्यू होगा इंक्रीज प्लस डिक्रीज क्या होगा वो डिसाइड करता है थीटा। तो थीटा में क्या होता है, ये 100 रुपीज का अगर प्रीमियम है तो इसमें माइनस 0.75, ठीक है। ये पर डे क्या करेगा 0.75 ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल वे में समझो आप, भी अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो थीटा क्या करता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि गामा यहाँ पे क्या करता है डेल्टा का वैल्यू डिसाइड करता है, बट यहाँ पे जो प्रीमियम होता है, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम डिसाइड करता है कि एक्सपायरी डेज से पहले या एक्सपायरी डेज तक, ठीक है, एक्सपायरी डेज तक कितना प्राइस में वो मतलब चलेगा या एक्सपायरी में कितना प्राइस का वो होगा, ये कैलकुलेट करता है यहाँ पे थीटा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ गए। थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो फिर आपको और क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये थीटा है जिसका प्राइस है यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। मैं भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एक एक्सपायरी हम लोग डिसाइड करते हैं, मे बी ये जो एक्सपायरी है यहाँ पे 30 डेज, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ये 30 डेज बचा है, यहाँ पे 20 डेज बचा है, यहाँ पे 10 डेज बचा है और यहाँ पे 0 डेज बचा है, ठीक है, जब एक्सपायरी के पास है। ये कह रहे हो कोई भी इमेजिन करो कोई मार्केट जो चल रहा है 60,000 चल रहा है, राइट, मार्केट चल रहा है 60,000। अगर यहाँ पे समझिंग करो, अगर मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है किस तरह से मूव करेगा, आपने जो प्रीमियम लिया है वो लिया आपने 60,000, ध्यान सुनना, 60,000 आपने लिया है यहाँ पे 300 का प्रीमियम, ठीक है, 60,300 का प्रीमियम लिया है जिसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 200, ठीक है, 200 चल रहा है। मे बी ये 200 के बाद पता है क्या होगा, ये जब तक, ठीक है, जब एक्सपायरी के नियर आएगा, मे बी अभी एक्सपायरी में यहाँ पे 30 डेज बचा है, ये जैसे ही 30 डेज के पहले आएगा, जब ये 10 डेज खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा ऑटोमेटिक ये जो 200 का प्रीमियम है इसमें 0.75 क्या होगा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा इस प्रीमियम में। फिर ये जैसे जैसे एक्सपायरी के नियर आएगा ये धीरे धीरे क्या होगा, ये फास्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। मे भी इस लेवल पे आप समझ लो, यहाँ पे 200 का प्रीमियम है, फिर यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे आया, जैसे यहाँ पे आपने 200 का प्रीमियम लिया था, यहाँ पे 180 बचा है, फिर ये जैसे प्रीमियम आया यहाँ पे 100 बचा है, फिर ये जैसे अगर 10 दिन बचा है, अगर ये प्रीमियम 50 का हो जाता है तो फिर इसमें क्या बेनिफिट होता है, क्या आपका मतलब लॉसेज होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा थ्योरी क्या हो जाता है कि अगर ये प्रीमियम 200 रुपीज चल रहा है, ये वीकली मतलब यहाँ पे जो एक्सपायरी डेज होंगे मंथली के, अगर वो एक्सपायरी नियर आएगा तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा उस प्रीमियम में से 0.75
75 पैसे ऑटोमेटिक पर डे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आपका जो प्रीमियम 200 था वो प्रीमियम क्या होगा ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेज तक कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप बाइंग भी करते हो और फिर ये डिपेंडिंग करता है अगर आप कम में बाइंग करोगे और ये फिर अगर मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, इमेजिन करो एक्सपायरी यहाँ पे आ चुका है जिसका प्रीमियम में यहाँ पे ये जो आपने प्रीमियम लिया था 6300 का प्रीमियम ये 50 रुपीज चल रहा है, राइट। मार्केट चल रहा है 6000, अगर ये 6000 के ऊपर गया 6200 300 चला गया तो मे ये जो प्रीमियम होगा ये बहुत तेजी से ब्लास्टेड होगा, ऊपर साइड मूव कर सकता है। और ऑप्शन सेलर क्या प्लानिंग करता है कि यहाँ पे जब तक एक्सपायरी नहीं आता है इनको क्या होता है 0.75 का बेनिफिट लेने के लिए ये क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। देखो जितना बड़ा प्रीमियम होगा, जितना बड़ा मार्केट का रेंज होगा, या आप ओटीएम है, आईटीएम है, एटीएम है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है उसका डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ये थ्योरी का ऊपर डिपेंडिंग करता है थीटा के, ठीक है। जितना थीटा डिपेंडिंग करता है कैलकुलेशन के ऊपर मैं जाऊंगा थोड़ी देर में, कुछ दिन के बाद फिर मैं आपको चीजें सिखाऊंगा ऑटोमेटिक। बस इतना आप लोग नोटिस करके रखो कि थीटा क्या करता है कि जब तक एक्सपायरी नहीं आ जाता है, एक्सपायरी के पहले प्रीमियम का क्या प्राइस रहेगा, क्या डिक्रीज करना है, क्या इंक्रीज करना है, ये डिपेंडिंग और ये सॉल्यूशन मतलब ऑटोमेटिक ये क्या करता है थीटा डिपेंड करता है। तो थीटा में बस इतना रख के रखना कि जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, थीटा को बहुत ज़्यादा लोग यूजफुल करते हैं। एंड अगर आप इसको ट्राई भी करोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि पर डे अगर प्रीमियम में 0.75 पैसे का डिक्रीज होगा तो भी धीरे धीरे प्रीमियम डीके होगा, और प्रीमियम जब डीके होगा तो एक्सपायर डेज तक आपको प्रीमियम कम मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप बाइंग भी करते हो तो फिर ये ब्लास्टेड होने के चांसेस हाई लेवल के होते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। अगर वीडियो नहीं समझ आई एक दो बार वीडियो को रिवाइज करना, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला था, क्योंकि आपको लगना चाहिए जो सीरीज है ना ये सारी चीजें में आपको बेसिक्स टू एडवांस लगना चाहिए, राइट। बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, अब जो चीजें सिखाऊंगा वो एडवांस होंगे, तो मैं भी अगर जितना फोकस करोगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, अगर इस वीडियो में अच्छे खासे लाइक्स आते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेगा सिखाऊंगा। मैं भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।